जी सर, अब्दुल हमीद वल्द मोहम्मद ताज, मौज़ा सादाबाद, दराड तताली, बंडाला बंडाला, तहसील समानी तहसील समानी सर, जी। आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर सर। जी। ये सर असा ज़मीन 1999 च खरीदी है, 21 कनाल ते 1 मरला। ये 40,000 रुपये की असा सर खरीदी है। अफजल खान ते हमीदुल्ला खान, जैलदार अफजल खान ते हमीदुल्ला खान, उन्होंने को असा सर खरीदी है। ये रजिस्ट्री इंतकाल की ज़मीन सी। ये जोड़ा कब्जा सी ये साबर हुसैन वल्द करमलाई, मोहम्मद फारूक वल्द करमलाई, इन्होंने जनाब असा की कब्जा नहीं दवाया तो पैसे असा को वसूल कर ले। उस तो बाद असा केस किया अदालत समानी जी सब जज है उस अदालत केस किया। साढ़े नाँ के उत्ते फैसला हो गया। फिर असी शिशन भी गए हाँ, साढ़े नाँ ते फैसला हो गया। फिर हाई कोर्ट भी गए हैं सर, साढ़े नाँ ते फैसला हो गया। फिर असी सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं सर, साढ़े नाँ ते फैसला हो गया। ठीक है। फिर वो 4 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट भी गए। ठीक है। उस तो बाद 4-5 दफ़ा हाई कोर्ट भी गए, 4-5 दफ़ा शिशन कोर्ट भी गए। असा को सब जज को गए, वो 32 फैसले असा को महफूज है सर। अच्छा, फिर कब्जा कैसे मिला आपको? जी सर, कब्जा फिर कैसे लिया? 2 दफ़ा उन्होंने कब्जा हमें मिला है, लेकिन वो 2 दफ़ा कब्जा इन्होंने खो लिया ज़बरदस्ती हमसे। फिर आखिरी बार जिस सुप्रीम कोर्ट में गए 2016 में, हमें मेरा मतलब है कि डीसी साहब आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, बिम्बर से पुलिस आई है, बरनाला से पुलिस आई है। कब्जा दे दिया? कब्जा हमें उन्होंने फिर दे दिया। उन्होंने फिर कब्जा ले लिया था? नहीं, क्या फिर हुआ? नहीं ले लिया। फिर 2016 में जो कब्जा हो गया, वो जो ज़मीन हमारे पास है 7-8 फसलें हमने उस ज़मीन पे ऊपर काश्त की हैं। तो राजा आरिफ खान गए थे 2019 में, क्यों? 2019 में फिर में हमें गंदम काश्त कर रहे थे, गंदम काश्त करने नहीं दे रहे थे। फिर आपने? फिर मेरा मतलब है कि मैं गया हूँ वज़ीर आज़म के जो इस्लामाबाद गया हूँ। अच्छा। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास, वहाँ से ऑर्डर हुए, उसके वहाँ बाद से फिर ऑर्डर हुए। फिर डीसी भी आया, एसडीएम भी आया है, पुलिस फोर्स भी आई है, लेडीज़ पुलिस भी आई है। फिर उन्होंने हमारी जो ज़मीन है वो गंदम की फसल काश्त करवाई है उसमें। उसके बाद अब 20 आ गया, अब क्या हुआ? अब सर ये है कि हमने उधर मकान है, हमारा घर बार है, हमारे बीवी बच्चे, हम उधर रह रहे हैं। इन्होंने पहले हमारी जो गंदम की फसल चोरी की है। फिर हमने 3 एप्लीकेशन थाना चौकी में हमने दी हैं। एक दिन गंदम काटी है, फिर दूसरे दिन काटी है, फिर तीसरी दफ़ा फिर गंदम काटी है। वो पटवारी के लिए उन्होंने जो चिट्ठी है पटवारी को लिए लिखी हुई है। ये 20 तारीख को हम मकान के साथ मकान बना रहे थे, अपना मकान बना रहे थे। ये तकरीबन 9:30 बजे हमारे ऊपर हमलावर हो गए। हमें आके इन्होंने मारा पीटा है, लड़ाई हो गई है। उस वक़्त मैं एप्लीकेशन लेके थाना चौकी में, मैं और मेरे बुज़ुर्ग मोहम्मद ताज हम वहाँ मौजूद थे। उसके पीछे ये झगड़ा हो गया है। ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है कि जितना मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, जितना हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। कि हमने ज़मीन पैसे दे के उस वक्त 40,000 रुपये की ख़रीदी थी, फिर करोड़ों रुपया हमारी ज़मीन के ऊपर खर्च हो गया है। इतना पैसा गरीब के पास नहीं है, वो कहाँ से लेके आए जो पैसा खर्च करे। इसलिए मैं ये अक़ाम बाला से ये दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से दरख्वास्त करता हूँ कि कमेटी बनाई जाए। कमेटी बना के सारे, मेरा मतलब है कि कागजात वगैरह देखे जाएँ, हर चीज़ देखी जाए, महकमा माल का रिकॉर्ड देखा जाए, हर चीज़ देखी जाए। और मैं तहफ़्फ़ुज़ इनसे मोहम्मद फ़ारूक और साबर हुसैन से हमें इंसाफ दिलवाया जाए। ये बहुत ज़ालिम है, हमें हर रोज़ मारते हैं। इनके ऊपर 12-13 पर्चे भी दर्ज हैं, उसके बावजूद भी हमें मेरा मतलब मारते हैं। ये बासर हैं, इनके पीछे हुकूमती पार्टी है जो मेरा मतलब है कि कहती है कि इन गरीब को ख़त्म कर दो, मार दो, इनका घर बार के ऊपर कब्जा कर लो, इनको यहाँ से निकाल दो। ठीक है, अगर हुकूमत चाहती है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, इनको नहीं यहाँ रहने दिया जाए, तो हमें इजाज़तनामा दे दिया जाए कि हम यहाँ जिस मुल्क में जाके हम, मेरा मतलब है, यहाँ से चले जाएं। हर चीज़ मेरा मतलब है साबर हुसैन को दे दी जाए, हमारी उसके भाई मोहम्मद फ़ारूक को दे दी जाए। हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं, हम इंडिया जाने के लिए भी तैयार हैं। जिधर वो मोदी जुल्म कर रहा है, हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। वो अदालतों के फैसलों को नहीं मानते, वो किसी चीज़ को नहीं मानते, वो अदालत उज़्मा के फैसलों को नहीं मानते। वो ज़बरदस्त हैं, उनके पास सुपर पावर है, हुकूमती सुपर पावर है, जो हमें बार बार हमारे घर आके ऊपर हमला करके हमें मार रहे हैं। कौन सी हुकूमती पावर है? ये मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसकी, उनके पास पावर है। बड़े बड़े उनके जो बड़े लोग हैं वो पुष्टलाई कर रहे हैं, थाने टेलीफोन कर रहे हैं और महकमे को टेलीफोन कर रहे हैं कि इनको मार दो, इनको कत्ल कर दो। तो ये फिर रियासती हुकूमत हुई, पाकिस्तान की तो नहीं है? जी ये सर इनकी रियासती हुकूमत है। अच्छा। जो मेरा मतलब हमारे ऊपर जुल्म करवा रही है। अच्छा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील करते हैं
राजा फारूक हैदर साहब से अपील करते हैं कि वहाँ इंसाफ दिलवाया जाए। अगर इस मुल्क मुसलमान मुल्क में है, कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसके ऊपर ये मुल्क कायम हुआ है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए। जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान। आप देख रहे हैं आली न्यूज़। आपने ये इनका मौक़िफ़ सुना, इनके जानिब से एप्लीकेशन बता रहे हुई है, दूसरी जानिब से ज़ख्मी आए थे जिनकी रिपोर्ट हमारी जानिब से चली, फ़ारूक और साबिर हुसैन की। नाजरीन, ये मामला हुकाम बाला का और आप आवाम का है। हमने दोनों फ्रीकैन के मौक़िफ़ दे दिए और अगर मीडिया इन्वेस्टिगेशन हुई तो हम इन दोनों पार्टियों के मौके पर जाकर मौक़िफ़ भी लेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखेंगे और महकमा के दस्तावेज़ात भी मुलाज़ा करेंगे। मैं नाजरीन चौधरी फजल रहमान आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।